गुड मॉर्निंग। जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तक हम लोग सूरदास के पदों में से 6 पद पढ़ चुके हैं। आज 7वें पद को हम पढ़ेंगे। 7वें पद में सर्वप्रथम हम आप लोगों को ले चलते हैं सबसे पहले सूरदास के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। ये जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। शब्दार्थ आप लोग ध्यान देंगे तो इधर आप लोगों को शब्दार्थ मिलेगा। इसमें आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। अब हम चलते हैं इनके पद की तरफ। सूरदास जी के पद। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो इसका प्रसंग जान लेते हैं। संदर्भ तो आप लोगों को पता ही है, अब तक इतने पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत पद में उद्धव के मुख से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हुए कहने लगते हैं। अब क्या कहते हैं वो आगे हम अर्थ में देखते हैं। अब अर्थ बताएंगे आप लोगों को। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी की बात सुनकर श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। कहते हैं कि वृंदावन और गोकुल के वन उपवन और घने कुंजों अर्थात वृक्षों की छाया को हम भूल नहीं पाते हैं। आगे देखिए, प्रातः काल, प्रातः समय अर्थात प्रातः काल, माता यशुमती अरुनंद देख सुख पावत। प्रातः काल अर्थात सुबह के समय नंद बाबा और यशोदा माता को देखकर आनंद प्राप्त होता था। प्रातः काल नंद बाबा और यशोदा माता को देखकर आनंद प्राप्त होता था। माखन रोटी दहौ सजायो अति हित साथ खवावत। माखन रोटी, माखन का अर्थ तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। मक्खन, रोटी तो सभी खाए होंगे, तो रोटी भी जानते हैं। मक्खन, रोटी और अच्छे से बनाया गया दही, अच्छे से बनाया गया दही बड़े ही प्रेम के साथ खिलाते थे। माखन रोटी वे मुझे, कौन? नंद बाबा और यशोदा माता के विषय में कह रहे हैं। वे मुझे मक्खन रोटी और दही अच्छी तरीके से जमा हुआ बड़े ही प्रेम के साथ हमें खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। अब देखो, कह रहे हैं कि ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे दिन हंसते हुए बीत जाते थे। सिरात मीन्स बीत जाते थे। गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते हुए मेरे दिन हंसते हुए बीत जाते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनस हित जदुतात। सूरदास जी उनके भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हमेशा ब्रजवासियों के हित की चिंता रहती है। सूरदास जी उनके भाग्य की सराहना करते हुए, बड़ाई करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हमेशा
उनके हित की चिंता, उनके मीन्स ब्रजवासियों के हित की चिंता रहती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।